नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सियासी सरगर्मियों के बीच सचिन पायलट जयपुर में। 13 साल बाद फिर खुलेंगी इंटेलिजेंस चौकियां। ब्रांडेड टैग लगाकर नकली प्रोडक्ट्स बेचने वाले गिरोह का खुलासा, 2 दुकानदार गिरफ्तार। जीवन माता मेले में 7 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन और राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची साबरमती आश्रम। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को दिल्ली से जयपुर पहुंच गए। पायलट एक सप्ताह के बाद जयपुर लौटे हैं। ऐसे में उनके जयपुर आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल हो गई है। पायलट के जयपुर लौटते ही उनके सरकारी आवास पर कई समर्थक, विधायक और मंत्री पहुंच गए हैं। गहलोत सरकार में मंत्री मुरारी लाल मीणा और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट से मुलाकात और राजनीतिक मंत्रणा की। हालांकि पायलट लगातार अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं और कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं जिससे राजनीतिक गणित पर असर पहुंचे। राजस्थान में बंद पड़े इंटेलिजेंस चौकियां फिर से शुरू होने जा रही है। करीब 13 साल पहले बंद की गई इंटेलिजेंस की चौकियां पुनः शुरू हो गई। चौकियां शुरू करने पर राज्य व केंद्र सरकार के बीच सहमति बन गई है। इधर राजस्थान पुलिस के साथ ही बीएसएफ भी लंबे समय से इन चौकियों को शुरू करने की मांग कर रहा था। राजस्थान की 3,323 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लगती है। बॉर्डर पर अवांछनीय गतिविधियों की सूचना एकत्र करने के लिए बॉर्डर इंटेलिजेंस की चौकियां स्थापित की गई थी। बॉर्डर क्षेत्र के 4 जिलों जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर में करीब 57 चौकियां स्थापित की गई थी। इस दौरान सीमा पार से गतिविधियां कुछ कम हुई तो इनमें से 33 चौकियां बंद कर दी गई। इनमें से 24 चौकियों को वर्ष 2009 में बंद कर दिया गया। 12 कोतवाली थाना पुलिस ने नकली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ब्रांडेड कंपनियों का टैग और स्टिकर लगाकर बेचने की शिकायत पर शहर की 2 दुकानों में कार्यवाही की है। मामले में 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली सीआई मांगेलाल यादव ने बताया कि सोनीपत हरियाणा के फरियादी शमशेर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि वो स्पीड सर्च सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। सीकर के जीण माता मेले में 8 दिनों में करीब 7 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आज अष्टमी को मेले में 1 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में दर्शन किए। अब कल मेला समाप्त होगा। जीण माता मंदिर कमेटी के मुताबिक मेले में अब तक 7 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। आज अष्टमी के दिन सुबह 4 बजे जीण माता की मंगला आरती की गई। इसके बाद माता का स्नान हुआ। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंची। अहमदाबाद में उन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर चरखा चलाया। उनके साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गुजरात सरकार की ओर से बताया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गांधीनगर भी जाएंगी, जहां वे स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगी। वहीं शाम में वह गांधीनगर में उनके सम्मान में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज द्वारा अयोध्या में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शौर्य भवन का निर्माण किया जाएगा। महासभा के पूर्व अध्यक्ष एवं शौर्य भवन चेयरमैन रामपाल सोनी की अध्यक्षता में सोमवार को भीलवाड़ा में संपन्न हुई बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में अयोध्या में बनने वाले माहेश्वरी समाज के भव्य शौर्य भवन के विस्तारीकरण के लिए भूमि क्रय करते हुए 170 कमरों का भवन बनाने पर चर्चा हुई। चेयरमैन रामपाल सोनी ने बताया कि बैठक के बाद 24 घंटे में ही भवन के विस्तारीकरण हेतु 179 भामाशाह ने अपने स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। खेलों की शुरुआती 3 चरण पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हो चुका है, तो वहीं अब 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर अब खेल विभाग सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने में जुट गया है। राज्य स्तरीय खेलों को लेकर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने अधिकारियों के साथ बैठक कर समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। जैसलमेर के होटल रंग महल के पार्किंग में एक निजी कंपनी ने चार्जिंग मशीन को लगाया। इस नई मशीन से एक समय में 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एक साथ चार्ज किया जा सकेगा। ये 60 kV का फास्ट चार्जर है जो 30 मिनट से 2 घंटे के अंदर ही इलेक्ट्रिक गाड़ी को फुल चार्ज कर देता है। स्टेशन में ड्यूअल चार्जर सिस्टम है, यानी एक साथ 2 गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। जोधपुर और बीकानेर में चार्जिंग स्टेशन है।
राजस्थान में कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे मंजूर करने की मांग को लेकर बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस सरकार पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने क्लेम किया है कि 92 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफे सौंपे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार या तो बताए कि ये पाखंड है, अगर हकीकत है तो स्पीकर से इस बात के लिए अपील करे कि वो इस्तीफे मंजूर करे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा, कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। फिनलैंड की राजदूत रित्वा कोक्कू रोंडे अपने पति डॉक्टर हिडे रोंडे के साथ निजी यात्रा पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग घूमने पहुंची। दोनों ने ऐतिहासिक दुर्ग के अलग अलग स्मारकों को देखा। उन्होंने दुर्ग के लिए एक लोकल गाइड भी लिया, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास के बारे में जानकारी दी। इस दौरान वे चित्तौड़गढ़ के किले पर पहुंचे और हर एक स्मारक पर जाकर उन्हें देखा। प्रोटोकॉल के अनुसार एसडीएम श्याम सुंदर बिश्नोई, डीवाईएसपी बुद्धराज टांक में जाप्ता उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। सभी महलों की जानकारी देने के लिए लोकल गाइड त्रिलोक भी साथ में थे। इस दौरान उन्होंने अपने मोबाइल और कैमरे में सभी यादों को कैद कर लिया। कौन बनेगा करोड़पति से मैं अमिताभ बच्चन, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं अजमेर की मनीषा लालवानी। ये सब आपको 4 अक्टूबर को सुनाई देगा। मनीषा लालवानी केबीसी 14 में हॉट सीट पर पहुंच गई हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। मीडिया को मनीषा ने बताया कि उन्होंने पहली बार केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, इसमें ही उनका सिलेक्शन हो गया। वे हॉट सीट पर भी पहुंची। मनीषा ने बताया कि वे प्रेग्नेंट है। इस दौरान केबीसी का हिस्सा बनकर बहुत खुशी महसूस हुई। झालावाड़ जिले में आम लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही योजना का लाभ आमजन को आसानी से मिले, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग ने अभी योजना में रजिस्टर्ड अस्पतालों की जानकारी आमजन को आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए भी एक पहल की है। कौन सा अस्पताल योजना में शामिल है और इसकी जानकारी QR कोड से सामने आ जाएगी। कोड स्कैन करते ही योजना में शामिल झालावाड़ जिले के साथ ही प्रदेश के सभी अस्पतालों की सूची सामने होगी। जिले में 2 अक्टूबर से चिरंजीवी योजना की जानकारी लिखें और QR कोड छपे पैम्पलेट बांटने की शुरुआत की गई। दौसा जिले में स्थित सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम में 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले दशहरा मेले में व्यवस्थाओं के बंदोबस्त को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। सोमवार को कलेक्टर कमर चौधरी और ASP डॉक्टर लालचंद कायल ने बालाजी मंदिर परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद अधिकारियों ने मंदिर के महंत नरेशपुरी महाराज से शिष्टाचार मुलाकात कर मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। इलेक्शन कमीशन ने सोमवार को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है। 3 नवंबर को चुनाव होंगे और 6 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराए जाने हैं उनमें उत्तर प्रदेश की गोरखनाथ, हरियाणा की आदमपुर, बिहार की मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, तेलंगाना की मुनुगोडे और ओडिशा की धामनगर सीटें शामिल हैं। गत वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर 2 दर्जन और मार्च 2022 तक 100 जनता क्लिनिक शुरू होने थे, लेकिन अब 2022 में गांधी जयंती तक भी सरकार 6 ही नए क्लिनिक शुरू कर पाई है। ये क्लिनिक बीते 2 महीने में शुरू हुए हैं। इससे पहले जयपुर में 12 और जालौर में 1 सहित कुल 13 क्लिनिक ही प्रदेश में थे। जयपुर जिले में अब 15 अक्टूबर तक 2 नए क्लिनिक शुरू करने का दावा है, जबकि चिकित्सा विभाग के पास जिले के लिए ही दर्जनों नए क्लिनिक्स के प्रस्ताव हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।